प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया। आज मैं बहुत ही प्यारे वचन के साथ उत्साहित करूँगी कि आप लोग इस वचन को सुन कर के बड़ी बरकत, बड़ी आशीषों को पाएँगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक इंसान हमेशा यही सोचता आया कि अगर लोगों के मनों में सवाल होंगे, मैं जानती हूँ कि अगर यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसका व्यवस्था ये कहती है कि पाप करना और उद्धार पाना, ये चीज़ें परमेश्वर के वचन में हैं। और परमेश्वर कहता है कि पापियों का वो उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन जो पाप कर रहे हैं वो भी जी रहे हैं और वो भी बढ़ रहे हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। कहने का सरल मतलब ये है कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कोई रुकावट नहीं है। अगर ऐसा ही है तो आज मैं इसी बेस पे एक बात बोलूँगी कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने जब हम पाप में थे तब भी उसने प्यार किया, और जब हम पाप में नहीं है तब भी उसने प्यार किया, और आज भी करता है, हमेशा करता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जो लव है अनकंडीशनल है। कोई कंडीशन पर वो प्यार नहीं करता, वो हमसे प्यार करता ही करता है। हालेलुया। आइए आज इसी बात पर मैं एक बड़ा प्यारा वचन आपको सुनाऊंगी। हम पढ़ेंगे इफिसियों का दूसरा अध्याय, उसके 2 वचन से लेकर हम 4 वचन तक पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहले जब तुम संसार में इस तरीके से चलते थे कि अपनी आत्मा में नहीं, परमेश्वर की आत्मा में नहीं होकर के चलते थे, बल्कि एक ऐसी आत्मा जो छल की तरफ, जो पाप की तरफ, जो हमें पाप के गड्ढे की तरफ ढकेलती थी, उस आत्मा में होकर के आप जीवन को जी रहे थे। और फिर आगे लिखा है वचन में कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं, शरीर की लालसाओं का मतलब क्या है कि हमारा शरीर कभी बहुत सारी लालसाएं करता है। अभी हमारी आंखें हैं, अगर कोई अच्छी चीज़, अच्छे कपड़े को देख लेती हैं तो हमारे मन में लालच आ जाता है कि हमको ये लेना ही लेना है, हमें ये पहनना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक ये जीभ होती है, बड़ी टेस्ट की भूखी रहती है। इसको अगर किसी चीज़ में टेस्ट लग जाता है तो उसको खाना ही खाना है। तो ये हमारी शारीरिक जो लालसाएं हैं, ये सब दुष्ट की ओर से होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसको लिमिट भर करो, लिमिट के बाहर मत जाओ। लिमिट के बाहर अधिक से अधिक पैसे खर्च करना, अधिक से अधिक फालतू की चीज़ों में वेस्ट करने पैसे, और आप जो मन है वो खा रहे हैं। आप अपना डाइजेशन भी नहीं देख रहे, आप अपनी हेल्थ भी नहीं देख रहे हैं, आप अपनी जीभ को, अपने पेट को शांति दे रहे हैं। ये क्या होता है? दुष्ट के कार्य होते हैं जो हमारे अंदर लालसा पैदा करता है कि हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, हमें फालतू खर्चे करने हैं। इसीलिए आज लोगों के घरों में, परिवारों में बरकत नहीं होती है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फिर भी परमेश्वर कह रहा है आगे वचन में कि तुम लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान का मतलब क्रोध, गुस्सा, लालच, घमंड, ये हमारा बाप बन गया। हम इसके कंट्रोल में आ गए। हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर अंदर सहनशीलता तो बिल्कुल खत्म ही होगी। गुस्सा हावी हो गया, क्रोध हावी हो गया, हम उसके क्या है, कंट्रोल में आ गए। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्रोध
क्रोध की तुम संतान बन गए, तुमने अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा किया, मन की लालसाओं को पूरा किया, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस चीज़ पर नहीं गए। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि इन चीज़ों को आप ना त्यागें, आप आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन चीज़ों को त्याग दो, छोड़ दो, और फिर देखो कि क्या तब भी तुम जीवन नहीं व्यतीत कर सकते बढ़िया से, अच्छे से। और तो और आजकल के फूड्स में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की अपना खान पान नहीं सही कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लालच जो अंदर जो दुष्ट डाल देता है, ये लालच ही हमें बर्बाद करती है, हमें बीमारी में ढकेलती है, फिर हमारा पैसा खर्च होता है, फिर हम इन्हीं बीमारियों में मर जाते हैं। शैतान का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इन लालचों में भी तुम थे, इन स्वभाव में भी तुम थे, तुम दुष्ट के कार्य भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं उनको जवाब दूंगी जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और जो पापी हैं वो जीवन जी रहे हैं, फिर भी वो खुश हैं, वो सफल हैं अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर आगे वचन क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे, चौथा वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है फिर भी परमेश्वर की जो वो दया है, वो प्रेम है, उसने फिर भी हमसे प्यार किया। इसीलिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और जो वो कर रहे हैं जो नहीं सही है, परमेश्वर ने मना किया हुआ है, फिर भी वो कर रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर वचन बता रहा है कि उसका जो दया है, उसका जो प्रेम है, उसने हमें संभाल के रखा है। हम एक सरल शब्दों में समझाना चाहेंगे। अभी आप 3-4 भाई हैं, और आपके माता पिता हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा आपका फ्यूचर देखना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि आप कुछ बने, कुछ आगे बढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें। तो उसमें से 2 बच्चे अच्छे निकल गए, एक नहीं अच्छा निकला। वो गलत लतों में पड़ गया, शराब पीने लगा, व्यभिचार में पड़ गया, पाप करने लगा। उससे माँ बाप की इंसल्ट हुई, लोग उनको कहने लगे। लेकिन फिर भी क्या माँ बाप उनको त्याग देंगे? क्या माँ बाप उनको ऐसे ही उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? मैंने तो नहीं देखा इस चीज़ को कि अगर कोई गलत रास्ते पर है और उसके माँ बाप देख रहे हैं, तो कोई ही शायद ऐसा होगा। लेकिन फिर भी वो ममता, वो प्यार, वो दया माता पिता के जो अंदर होती है, सेम वही प्यार, वही दया परमेश्वर के अंदर है। कि आज लोग पाप में हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करता है, और उसकी कोशिश है कि वो इन वचनों के द्वारा, हम सब के द्वारा, हम सब के चुने हुए के द्वारा परमेश्वर बताना चाहता है कि आप पाप से फिरें, आप पाप से नफरत करें और पवित्रताई की ओर बढ़ें। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सरल तरीके से आप जीवन जिएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि कुछ होती हैं चीज़ें, कुछ पाप होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जिनकी वजह से हम परिस्थितियों में, ऐसी गड़बड़ परिस्थितियों में पड़ जाते हैं जो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर फिर भी तुम इन पापों में हो, इन गलत रास्तों पर हो या थे, फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपका उद्धार करने के लिए आया है। 2000 साल पहले आया था, और फिर आने वाला है। आप देखेंगे, हर आंख उसको देखेगी, हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है, आपने इन चीज़ों को सुना और समझा है कि सच में परमेश्वर हमें कितने अच्छे से समझा रहा है कि हम पाप करते भी हैं या नहीं भी करते, तब भी वो हमसे प्यार करता है। वो हमारा भला ही चाहता है, वो हमें हर एक चीज़ का सुख दे रहा है। तो याद रखिए कि वो परमेश्वर दयावान है, वो प्यार करता है, इसलिए हमें हर एक चीज़ का सुख दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठ है कि परमेश्वर, यीशु यीशु परमेश्वर नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा होता तो हम तो उसको नहीं जानते, हम तो उसकी प्रार्थना नहीं करते, हम तो बाइबल नहीं पढ़ते, हम तो उसके मार्गों पर नहीं चलते, फिर भी मेरे पास सब कुछ है।
तो आप ये मत भूलें कि परमेश्वर पिता है, वो हमारा बाप है, और हर एक बाप अपने बच्चे को प्यार करता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है और उसको हर एक चीज को भी उपलब्ध करवाना जानता है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो आपने ये वचन को सुना होगा, मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि सच में परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद लगाता है, कि हम पाप को त्यागें, हम गलत मार्गों को छोड़ दें और परमेश्वर की पवित्रताई में चलें। हालेलुया। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है और समझा है, और विश्वास करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सुन करके ब्लेस हुए हैं और समझे हैं, और आशा है कि आप भी पापों को छोड़ेंगे, त्यागेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे पिता, तूने कहा है कि मैं संसार के अंत तक सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु, आप मैदानों में साथ हैं, आप तूफानों में साथ हैं पिता। आप परमेश्वर अंधेरों में भी, कांटों में भी साथ हैं प्रभु। आप कभी न छोड़ने वाले और कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु, हम दिल से धन्यवाद करते प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक सब्सक्राइबर के लिए, हर एक ब्रदर और सिस्टर्स के लिए प्रभु जी, जिन्होंने कमेंट में परमेश्वर अपने नाम को दिया प्रभु। हम ब्रदर विनय के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सिस्टर सनेरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनको ब्लेस करें, आप उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को जानते हैं पिता। आप उनको बहुतायत की आशीषें दें मेरे प्रभु जी। और जितने लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें प्रभु, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन सभी के जीवन में तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, तेरा मसा ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आप इन से परमेश्वर वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता, कि सच में आज आपने वचन से बताया प्रभु, चाहे कोई पाप भी करता हो लेकिन तू उससे प्रेम करता है, तू उससे दिल से प्रेम करता है प्रभु, क्योंकि हम सब तेरे संतान हैं और तू हमारा पिता है परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपने एक एक को छू कर ब्लेस किया, इनकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर तू जानता है पिता। आप इनको बहुत ऐसे आशीष दें, आप छुए, पवित्र आत्मा इनके जीवन को बदल दे, इनकी परिस्थितियों को बदल दे, आप इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें प्रभु। जिस भाई बहन के लिए परमेश्वर ये जॉब के लिए सर्च कर रहे प्रभु, उनको जॉब के साथ ब्लेस कर। जो घर बनाना चाहते हैं इनको घर के साथ ब्लेस कर। जो फाइनेंशियल कंडीशन वीक है प्रभु, उनको फाइनेंस के साथ ब्लेस कर मेरे प्रभु। जो बीमार है प्रभु, फीवर है, गिल्टियां हैं, रसौलियां हैं, कैंसर है पिता परमेश्वर, लीवर में प्रॉब्लम है, बॉडी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है पिता। जो पैरालाइज है प्रभु, जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु मैं कहती हूँ प्रभु, इनको चंगा करे पिता। जैसे तेरा सामर्थ्य वचन कहता है कि निश्चय तूने सारे रोगों को सह लिया और सारे दुखों को उठा लिया है। हालेलुया। प्रभु, आप इनके दुखों को, आप इनके रोगों को प्रभु इनके बीच से, इनके जीवन से, इनके शरीरों से नष्ट करे पिता। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, आपका सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर जाए मेरे परमेश्वर। आप इनको छू कर ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु आप इनको ब्लेस करें, आप इनको चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जितने भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं पिता, और जितने भाई बहन मेरे परमेश्वर पिता जो यूपी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, उन सबको बेस्ट रिजल्ट के साथ ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। इनके संघर्ष को तूने देखा, इनकी मेहनत को तूने देखा, इनकी आंसुओं को पोंछ मेरे पिता। तूने वचन में कहा है कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में ले लूंगा पिता। आप इनके आंसुओं को पोंछे, आप इनकी नाम धराई को दूर करें, आप इनके जीवन को चेंज कर प्रभु। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, परमेश्वर सब कुछ बदल जाए मेरे पिता। आप इनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे कार्य करें मेरे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा सहायक के रूप में परमेश्वर जो तूने दिया प्रभु, इनके साथ साथ चले, इन्हें सही मार्गदर्शन करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, एक एक को तू छुए, एक एक के जीवन में बड़ा काम कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, विश्वास करते कि आपने हर एक विनती प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।
हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस प्रार्थना को आप सुने, आप रिसीव करें और शेयर भी करें अपने फैमिली में, अपने परिवारों में बैठकर सुने। सच में मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा, आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।